सरस्वती हरिपुरदूरितम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परंपराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुषविध्वंसकं श्रेषां परिवर्धकं धर्म सम्बन्धकं भव्य जीवन प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाश पापणासमितं शास्त्रं श्री उत्तर पुराण ग्रंथराज नामधेयम् अस्य मूल ग्रंथ कर्तारः श्री सर्वज्ञ देवास्तद उत्तर ग्रंथ कर्तारः श्री गंधर देवा प्रतिगंधर देवा तेषां वचन सार्थमासाद्य श्रीमद् गुणभद्राचार्येण विरचितमिदं शास्त्रं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशं जिनवानी माता की जय। परम मांगलिक ग्रंथ उत्तर पुराण ग्रंथराज जी की जय। गुणभद्राचार्य की जय। पन्नालाल जी साहित्यकार की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में बंदामी बंदामी बंदामी। सभी छुलक छुलिका एलक के चरणों में इच्छा में इच्छा में इच्छा में। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में रूप में विराजमान प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। रूप में विराजमान पूज्य जनों का सादर चरण स्पर्श सभी से सादर जय जिन्हें। श्रीमते सकल ज्ञान साम्राज्य पदवी से धर्मचक्र भृते भर्तृ नमः संसार भी से कुलादिनाथ भगवान की जय। अरे स्वाध्याय हाँ पेज नंबर 417 लास्ट पैराग्राफ 154 154 पढ़ू आंटी जी। हाँ पढ़िए। उसी समय एक नाई रुक्मणी के पास आया और कहने लगा कि श्री कृष्ण के प्रश्न करने पर श्री विनयंतर नाम के मुनिराज से सत्यभामा और तुम दोनों ने अपने पुत्र की उत्पत्ति जानकर परस्पर शर्त की थी कि हम दोनों में जिसके पहले पुत्र होगा वह पुत्र अपने विवाह के समय दूसरे के सिर के बाल हरण कर स्नान करेगा। इसलिए हे देवी, आप उस शर्त का स्मरण कर भानुकुमार के स्नान के लिए अपने केश मुझे दीजिए। आज विवाह के दिन सत्यभामा ने मुझे शीघ्र ही भेजा है। नायक की बात सुनकर प्रद्युम्न ने माता से पूछा कि ये क्या बात है। वह कहने लगी कि तुम्हारा और भानुकुमार का जन्म एक साथ हुआ था। हम दोनों ने श्री कृष्ण को दिखाने के लिए हम दोनों को भेजा था, परंतु उस समय वह सो रहे थे, इसलिए तो उनके चरण के समीप रख दिया गया था और वह उनके सिर के समीप रखा गया था। जब वह जागे तो उनकी दृष्टि सबसे पहले तुझ पर पड़ी, इसीलिए उन्होंने तुझे ही जेठापन प्रदान किया था। तू ही बड़ा है यह कहा था। माता के वचन सुनकर प्रद्युम्न ने उस नायक को विकृति की खान बना दी, उसकी बुरी चेष्टा कर दी और उसके साथ जो सेवक आए थे उन सबको नीचे सिर कर गोपुर में उल्टा लटका दिया तथा श्री कृष्ण का रूप बनाकर उनके विदूषकों को खूब डांटा। तदंतर मार्ग में सो रहा और जागाने पर अपने पैर लंबे कर जर नामक प्रतिहारी को खूब ही धौंस दी। फिर मेष का रूप बनाकर बाबा वासुदेव को टक्कर द्वारा गिरा दिया और सिंह बनकर बलभद्र को निगल कर अदृश्य कर दिया।
तदनंतर माता के पास आकर बोला कि हे माता, तू यहीं पर सुख से रह। यह कहकर उसने अपनी विद्या से ठीक रुक्मिणी के ही समान मनोहर रूप बनाया और उसे विमान में बैठाकर शीघ्रता से बलभद्र तथा कृष्ण के पास ले जाकर बोला कि मैं रुक्मिणी को हर कर ले जा रहा हूँ, यदि सामर्थ्य हो तो छुड़ा लो। यह सुनकर असमय में आए वे यमराज की उपमा धारण करने वाले श्री कृष्ण भी उसे छुड़ाने के लिए सामने जा पहुंचे, परंतु भील का रूप धारण करने वाला प्रद्युम्न ने नरेंद्र जाल नामक विद्या की माया से उन्हें जीत लिया और इस तरह वह शत्रु रहित होकर खड़ा रहा। उसी समय नारद ने आकर हंसते हुए बलभद्र तथा श्री कृष्ण से कहा कि जिसे अनेक विद्याएं प्राप्त है, ऐसे पुत्र का आज आप दर्शन हो रहा है। उसी समय प्रद्युम्न ने भी अपना असली रूप प्रकट कर दिया तथा बलभद्र और श्री कृष्ण के उनके चरण कमलों में अपना सिर झुकाकर नमस्कार किया। तदनंतर चक्रवर्ती श्री कृष्ण महाराज से बड़े प्रेम से प्रद्युम्न का आलिंगन किया, उसे अपने हाथी के स्कंद पर बिठाया और फिर बड़े प्रेम से नगर में प्रवेश किया। वहां जाकर प्रद्युम्न ने अपने पुण्य उद्देश्य से सत्यभामा के पुत्र भानुकुमार के लिए जो कन्याएं आई थी, उनके साथ सर्व की संपत्ति से विवाह किया। इस प्रकार काल सुख से बीतने लगा। किसी एक दिन सबने सुना कि प्रद्युम्न का पूर्व जन्म का भाई स्वर्ग से आकर श्री कृष्ण का पुत्र होगा। ये सुनकर सत्यभामा ने अपने पति से याचना की कि जिस प्रकार वह पुत्र मेरे ही उत्पन्न हो, ऐसा प्रयत्न कीजिए। जब रुक्मिणी ने यह सुना तो उसने बड़े आदर के साथ प्रद्युम्न से कहा कि तुम्हारे पूर्व बहू के छोटे भाई को जामवती प्राप्त कर सकें, ऐसा प्रयत्न करो। प्रद्युम्न ने भी जामवती के लिए इच्छा अनुसार रूप बनाने वाली अंगूठी दे दी। उसे पाकर जामवती ने सत्यभामा का रूप बनाया और पति के साथ संयोग कर स्वर्ग से च्युत हुए ग्रीडेव को ग्रीडव के जीव को प्राप्त किया। उत्पन्न होने पर उसका शंभव नाम रखा गया। उसी समय सत्यभामा ने भी सुभानु नाम का पुत्र प्राप्त किया। इधर संभव और सुभानु में जब परस्पर ईर्ष्या बढ़ी तो गांधर्व आदि विवादों में शंभव ने सुभानु को जीत लिया। सो ठीक ही है, क्योंकि जिन्होंने पूर्व भाव में पुण्य उपार्जन किया है, उन्हें सब जगह विजय प्राप्त होना कठिन नहीं है। इसके बाद रुक्मिणी और सत्यभामा ईर्ष्या छोड़कर परस्पर की प्रीति का अनुभव करने लगी। इस प्रकार गणधर भगवान के द्वारा कहा हुआ सब चरित्र सुनकर समस्त सभा ने हाथ जोड़कर उनके चरण कमलों में नमस्कार किया। तदनंतर किसी दूसरे दिन श्री कृष्ण के स्नेह से जिनका चित्त वश कर लिया है, ऐसे बलदेव ने हाथ जोड़कर भगवान नेमिनाथ नमस्कार किया और पूछा है कि ये भगवान श्री कृष्ण का ये वैभवशाली निष्कंटक राज्य एक मिनट, निशा जी बंद करिए अपना, और गैलेक्सी टैबलेट कौन है वो बंद करिए, और निशा जी आप भी अपना बंद करिए, म्यूट करिए। और गैलेक्सी कौन है, गैलेक्सी टैबलेट में वो भी बंद करिए। गैलेक्सी टैबलेट में अपना प्लीज म्यूट हो जाइए। आप म्यूट हो जाइए ना। पाकिस्तानी 100 टैंकों की रेजिमेंट के साथ कृपया और कर परवीना बहन भी म्यूट हो जाइए। कृपा कर आप यह बात मेरे लिए कहिए। उत्तर में भगवान नेमिनाथ ने कहा कि
भद्र 12 वर्ष के बाद मदिरा का निमित्त पाकर ये द्वारावती पूरी दे दीपायन के द्वारा निर्मूल नष्ट हो जाएगी। जरत कुमार के द्वारा श्री कृष्ण का मरण होगा। ये एक सागर की आयु लेकर प्रथम भूमि में उत्पन्न होगा और अंत में वहां से निकलकर इसी पेज भरत नंबर क्षेत्र बताइए ना में प्लीज। होगा। पेज नंबर 419। ओके। तू भी इसके वियोग से 6 माह तक शोक करता रहेगा और अंत में सिद्धार्थ देव के संबोधन से समस्त दुख छोड़कर दीक्षा लेगा। तथा महेंद्र स्वर्ग में देव होगा। वहां पर 7 सागर की उत्कृष्ट आयु पर्यंत भोगों का उपभोग कर इसी भरत क्षेत्र में तीर्थंकर होगा तथा कर्म रूपी शत्रुओं को जलाकर शरीर से मुक्त होगा। श्री तीर्थंकर भगवान का ये उपदेश सुनकर दिव्यायन तो उसी समय संयम धार कर दूसरे देश को चला गया तथा शरत कुमार कौशंबी के वन में जा पहुंचा, जिसने पहले ही नरकायु का बंद कर लिया था। ऐसे श्री कृष्ण ने सम्यक दर्शन प्राप्त कर तीर्थंकर प्रगति के बंध में कारणभूत 16 कारण भावनाओं का चिंतन किया तथा स्त्री बालक आदि सबके लिए घोषणा कर दी कि मैं तो दीक्षा लेने में समर्थ नहीं हूँ, परंतु जो समर्थ हो उन्हें मैं रोकता नहीं हूँ। यह सुनकर प्रद्युम्न आदि पुत्रों तथा रुक्मिणी आदि देवियों ने चक्रवर्ती श्री कृष्ण एवं अन्य बंधुजनों से पूछकर उनकी आज्ञा अनुसार संयम धारण कर लिया। द्विपायन द्वारिका दाह का निदान अर्थात कारण था। जब वहां से अन्यत्र चला गया तब जामवती के पुत्र संभव तथा प्रद्युम्न के पुत्र अनिरुद्ध ने भी संयम धारण कर लिया और प्रद्युम्न मुनि के साथ गिरनार पर्वत की ऊंची 3 शिखरों पर आरूढ़ होकर सब प्रतिमा योग के धारक हो गए। उन तीनों ने शुक्ल ध्यान को पूरा कर गात्याकर्म का नाश किया और नव केवल लब्धियां पाकर मोक्ष प्राप्त किया। अतःनंतर किसी दूसरे दिन भगवान नेमिनाथ ने वहां से विहार किया। उस समय पुण्य की घोषणा करने वाले यक्ष के द्वारा धारण किया हुआ धर्म चक्र उनके आगे चल रहा था। पैर रखने की जगह तथा आगे और पीछे अलग अलग 7-7 कमलों के द्वारा उनकी शोभा बढ़ रही थी। छत्र आदि 8 प्रात्यार अलग सुशोभित हो रहे ये आकाश मार्ग में चलने वाले समस्त देव तथा विद्याधर उनकी सेवा कर रहे थे। देव और विद्याधरों के सिवाय अन्य शिष्य जन पृथ्वी पर ही उनके पीछे पीछे जा रहे थे। पवन कुमार देवों ने पृथ्वी की सब धूलि तथा कंटक दूर कर दिए थे और मेघ कुमार देवों ने सुगंधित जल बरसाकर भूमि को उत्तम बना दिया था। इत्यादि अनेक आशयों से संपन्न एवं समस्त प्राणियों का मन हरण करने वाले भगवान नेमिनाथ धर्मामृत की वर्षा करते हुए समस्त देशों में विहार करके बाद पल्लव देश में पहुंचे। आचार्य गुणभद्र कहते हैं कि यहाँ पर ग्रंथ के विस्तार से ठहरने वाले शिष्यों की आयु और बुद्धि के अनुरोध से पांडवों का भी कुछ वर्णन किया जाता है। कंपिला नाम की नगरी में राजा द्रुपद राज्य करता था। उसकी देवी की नाम दृढ़ता था क्यों और खोले सुई ढकना तो खोले तो देखी कौन नहीं है मन तो। और उन दोनों के द्रौपदी नाम की पुत्री थी। वे द्रौपदी स्त्रियों सुमन में सेठी होने जी प्लीज म्यूट हो जाइए। सुमन सेठी जी म्यूट हो जाइए। नंबर 420 198। वह द्रौपदी स्त्रियों में होने वाले समस्त गुणों से प्रसन्न थी तथा सबको प्यारी थी। उसे पुण्य यौवनवती देखकर पिता ने मंत्र चर्चा के द्वारा मंत्रियों से पूछा कि ये कन्या किसे देनी चाहिए।
मंत्रियों ने कहा कि ये कन्या अतिशय बलवान पांडवों के लिए देनी चाहिए। आपका हो पांडवों गया, की आपका प्रशंसा। हो गया, आपका पुष्पा जी हो हाँ गया, जय जय। 200 हाँ गए। जय जय। हाँ, अब बीना मेरठ पढ़ेंगी। बीना मेरठ है, दीदी पेज नंबर बता दीजिए। पेज नंबर 420 है और लास्ट का पैरा है 201 से शुरू होगा। ठीक है। हाँ, हाँ बीना। और पढ़ रही हूँ मैं। पेज नंबर 220, 420 और 200 पे शुरू हो रहा है। पांडवों की प्रशंसा करते हुए मंत्रियों ने कहा कि राजा दुर्योधन इनका जन्मजात शत्रु है। उसने इन लोगों को मारने के लिए किसी उपाय से लक्षा भवन लाख के बने घर में प्रवेश कराया था, परंतु आप अपने पुण्य के उदय से प्रेरित हुए ये लोग दुर्योधन की यह चालाकी जान गए, इसलिए जल में खड़े हुए किसी वृक्ष के नीचे रहने वाले पिशाच को श्रम हटाकर भाग गए और अपने कुटुंबी जनों से प्राप्त दुख का अनुभव करने के लिए देशांतर को चले गए। इधर गुप्तचर के मुख से इनके विषय की यह बात सुनी गई कि पदोनपुर के राजा चंद्रदत्त और उनकी रानी देवीला के इंद्रवर्मा नामक पुत्र को पांडवों ने समस्त कलाओं और गुणों में निपुण बनाया है तथा उनकी प्रतिद्वंदी स्थूल गंध को नष्ट करने के लिए राज्य प्रदान किया है। सो वे पांडव यहाँ भी अवश्य ही आवेंगे, अतः अपने लिए द्रौपदी का स्वयंवर करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से किसी के साथ विरोध नहीं होगा। मंत्रियों के उक्त वचन सुनकर राजा ने बसंत ऋतु में स्वयंवर मंडप बनाया, जिससे सब राजा लोग आए, पांडव भी आए। उनमें भीम तो भोजन बनाने तथा मदोन्मत्त हाथी को हाथ से ताड़ित करने से प्रकट हुआ। अर्जुन मत्स्य भेद तथा धनुष चढ़ाने के साहस से प्रसिद्ध हुआ एवं अन्य लोग नारद के आगमन से प्रकट हुए। जब सब लोग निश्चित रूप से स्वयंवर मंडप में एक मिनट भाभी से पूछो। भाभी है क्या? ललिता भाभी है क्या? भाभी आप हैं क्या? बोलिए क्या बोल रहे हैं? हाँ, मैं पूछ रही थी आपसे। इन्होंने कहा ना कि वैसे तो वो लाख भवन में भी चले गए, लेकिन अभी कह रहे हैं कि द्रौपदी का स्वयंवर करना चाहिए, जबकि वो तो बिहार हो गया था। तो फिर द्रौपदी का स्वयंवर कैसे? द्रौपदी का तो पांडवों से शादी हो गई थी। इन्होंने लिखा है हाँ, मैं बताती हूँ आपको। ये 201 के बाद में है। नहीं, मेरा आज वो लैपटॉप में कुछ हो रहा, कोई है नहीं घर में, तो पता अच्छा, नहीं क्या बोल रहा है, मैं समझ नहीं पा रही हूँ, नहीं खुला है। आप बताइए क्या चीज है, तो ये कह पहले रहे हैं कि ये जब पांडव ने जो है ना, पांडव को जो है वो देश से वो कर दिया था, देश से अलग। वे देश से अलग चले गए थे, और तो उन्होंने वहां पे जो है उन्होंने बताया कि गोपोधनपुर के राजा चंद्रदत्त और उनकी रानी देवीला के इंद्रवर्मा नामक पुत्र को पांडवों ने समस्त कलाओं और गुणों में निपुण बनाया है तथा उसके प्रतिद्वंदी स्थूल गंध को नष्ट कर उसके लिए राज्य प्रदान किया है। सो वे पांडव यहाँ भी आएंगे, अतः अपने लिए द्रौपदी का स्वयंवर करना चाहिए। तो द्रौपदी का स्वयंवर क्यों करना? द्रौपदी की तो शादी हो गई थी उनसे। द्रौपदी की शादी हो गई थी? हाँ, तो मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं, हम नहीं समझ पा रहे। ये कह रहे हैं द्रौपदी कि की द्रौपदी का स्वयंवर द्रौपदी करना को, चाहिए। हाँ, तो मतलब दोबारा कैसे कर दिया जब एक बार पहले शादी हो गई? तो ये ना लाख लाक्षागृह के लिए जा रहे हैं, तब कह रहे हैं क्या? हाँ, लाक्षा ग्रह में तो से तो वो बच गए, और बच के वो जंगल में चले गए। तो वहीं पे उन्हें पता लग गया कि दुर्योधन को पता लग गया कि उन्होंने किसी को होशियार बना दिया, राजा को। तो क्या राजा यहीं पे आएगा? हमें द्रौपदी का स्वयंवर करना चाहिए। नहीं तो पता नहीं, अपने जैनागम में ऐसा होगा। अपने जो बोल रहे हैं सो तो ऐसे बोल रहे हैं ना, जहाँ सुना हुआ है उस हिसाब से अपने जैनागम में क्या, तो ये होगा फिर ये बाद में होगा। होगा। नहीं, द्रौपदी हाँ, की शादी तो दीजिए बाद में ही होती है, पहले लक्ष्य ग्रह में तो जाएंगे ये लोग।
ये द्रौपदी शादी तो बाद में होती है, ये दो बार बन गए ना ये। और स्वयंवर ही तो हुआ था द्रौपदी का। हाँ, हाँ द्रौपदी का स्वयंवर हुआ तो हाँ, सही तो है। द्रौपदी का स्वयंवर ही हुआ था, वो अर्जुन मारा था उसके अर्जुन आंख ने में। अर्जुन ने उनकी तीर मारा था हाँ आंख में। काली मिर्च रोकी थी। हाँ, तो उसके बाद होगा, उसका मतलब है। नहीं हुआ, जब ये अभी नहीं भीष्म हुआ था। मारने जाते हैं, तभी तो वो द्रौपदी का स्वयंवर हुआ था। जब जब सब लोग निश्चित रूप से स्वयंवर मंडप में आकर विराजमान हो गए, तब अनंत भगवान की महापूजा कर रत्नों से सजी हुई द्रौपदी स्वयंवर मंडप में प्रविष्ट हुई। सिद्धार्थ नामक पुरोहित कुल रूप आदि गुणों का वर्णन करता हुआ समस्त राजाओं को अनुक्रम से परिचय दे रहा था। क्रम क्रम से द्रौपदी समस्त राजाओं को उल्लंघन करती हुई आगे बढ़ती गई। अंत में उसने अपनी निर्मल माला के द्वारा अर्जुन को सम्मानित किया। यह देखकर द्रौपदी को उम्रवंश में उत्पन्न हुए राजा कुरुवंशी तथा अन्य अनेक राजा यह संबंध अनुकूल संबंध है, यह कहते हुए संतोष को प्राप्त हुए। इस प्रकार अनेक कल्याणों को प्राप्त कर वे पांडव अपने नगर में गए और सुख पूर्वक बड़े लंबे समय को क्षण भर के समान व्यतीत करने लगे। तदनंतर अर्जुन के सुभद्रा से अभिमन्यु नामक पुत्र हुआ और द्रौपदी के अनुक्रम से पंचाल नाम के 5 पुत्र हुए। यहाँ युधिष्ठिर का राजा दुर्योधन के साथ जुआ खेला जाना, भुजंगशैल नामक नगरी में कीचक का मारा जाना, पांडवों का विराट नगरी के राजा विराट का सेवक बनकर रहना, अर्जुन के द्वारा राजा विराट की बहुत भारी गायों के समूह का लौटाया जाना तथा अर्जुन के अनुज सहदेव और नकुल के द्वारा उसी सुख संपन्न राजा विराट की कुछ गायों का वापस लौटाना आदि जो घटनाएं हैं, उसका आगम के अनुसार पुराण में जानने वाले लोगों को विस्तार से कथन करना चाहिए। तथा अंतर कुरुक्षेत्र में पांडवों का कौरवों के साथ युद्ध हुआ। उसमें युधिष्ठिर दुर्योधन राजा को जीतकर समस्त देश का स्वामी हो गया और छोटे भाइयों के साथ विवाह कर राज्य लक्ष्मी का उपभोग करता हुआ सबको प्रसन्न करने लगा। इस प्रकार वे सब पांडव अपने द्वारा किए हुए पुण्य कर्म के उदय से उत्पन्न संपूर्ण सुख का बिना किसी आकुलता के निरंतर उपभोग करने लगे। आंटी, इसमें दुर्योधन राजा को जीतकर, दुर्योधन राजा थोड़ी थे उस टाइम पर। तदंतर द्वारकावती चलेगी, कौशाम्बी वन में जरत कुमार के द्वारा कृष्ण की मृत्यु होगी और उनके बड़े भाई बलदेव संयम धारण करेंगे। इस प्रकार द्वारकावती में नेमिनाथ भगवान ने जो कुछ कहा था वह सब वैसा ही हुआ, सो ठीक है, क्योंकि जिनेंद्र भगवान अन्यथावादी नहीं होते हैं। आचार्य गुणभद्र कहते हैं कि वैसे लोकोत्तर पुरुषों की वैसी ही दशा हुई, इसीलिए अशुभ कर्मों की गति को बार बार धिक्कार हो और निश्चय से इसीलिए बुद्धिमान पुरुष तथा कर्मों को निर्मूल करते हैं, उखाड़ कर नष्ट कर देते हैं। मथुरा के स्वामी पांडव यह सब समाचार सुनकर वहां आए। वे सब स्वामी श्री कृष्ण तथा अन्य बंधुजनों के वियोग से बहुत विरक्त हुए और राज्य छोड़कर मोक्ष के लिए महाप्रस्थान करने लगे। उन भक्त लोगों ने नेमिनाथ भगवान के पास जाकर उस समय के योग्य नमस्कार आदि सत्कर्म किए तथा संसार से भयभीत होकर अपने पूर्व भोग पहुंचे। उत्तर में
अचित नित्य वैभव के धारक भगवान भी इस प्रकार कहने लगे। उन्होंने कहा कि इसी जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र संबंधी अंग देश में एक चंपापुरी नाम की नगरी है। उसमें कुरुवंशी राजा मेघवाहन राज्य करता था। उसी नगरी में एक सोमदेव नाम का ब्राह्मण रहता था। उसकी ब्राह्मणी का नाम सौमिल था। उन दोनों के सोमदत्त, सौमिल और सोमभूति ये वेदांगों के पारमगामी परम ब्राह्मण 3 पुत्र हुए थे। इन तीनों भाइयों के मामा अग्निभूति थे। उनकी अग्निला नाम की स्त्री और धनश्री, मिश्रश्री और नागश्री नाम की 3 प्रिय पुत्रियां उत्पन्न हुई थी। अग्निभूति और अग्निला ने शुभ लक्षणों वाले ये तीनों कन्याएं अपने तीनों भांजों के लिए यथाक्रम से दे दी। तदनंतर बुद्धिमान सोमदत्त ने किसी कारण से विरक्त होकर दिन दीक्षा ले ली। किसी एक दिन दीक्षा के समय धर्मरुचि नाम के तपस्वी मुनिराज को अपने घर में प्रवेश करते देखकर दयालुतावश सोमदत्त ने उनका प्रगाहन किया और छोटे भाई की पत्नी से कहा कि हे नागश्री, तू इनके लिए बड़े आदर के साथ भिक्षा दे दे। नागश्री ने मन में सोचा कि यह सदा सभी कार्यों के लिए मुझे ही भेजा करता है। यह सोचकर वह बहुत क्रुद्ध हुई और उसी समय क्रुद्ध अवस्था में उसने उन तपस्वी मुनिराज के लिए विष मिला हुआ आहार दे दिया। उसमें संन्यास धारण कर तथा चारों आराधनाओं की आराधना कर उक्त मुनिराज सर्वार्थ सिद्धि नामक अनुत्तर विमान में जा पहुंचे। जब सोमदत्त आदि तीनों भाइयों को नागश्री के द्वारा किए हुए इस अकृत्य का पता चला तो उन्होंने वरुणार्य के समीप जाकर मोक्ष प्रदान करने वाली दीक्षा धारण कर ली। यह देखकर नागश्री को छोड़कर शेष 2 ब्राह्मणियों ने भी गुणवती आर्यिका के समीप संयम धारण कर लिया। सो ठीक ही है, क्योंकि सज्जन और दुर्जनता का चरित्र ऐसा ही होता है। इस प्रकार ये पांचों ही जीव आयु के अंत में आराधनाओं की आराधना कर आरण और अच्युत सर्ग में 22 सागर की आयु वाले समानिक देव हुए। वहां उन्होंने चिरकाल तक प्रविचार सहित भोगों का उपभोग किया। इधर नागश्री भी पाप के कारण 5वें नरक में पहुंची। वहां के दुख भोगकर आयु के अंत में निकली और वहां से च्युत होकर स्वयं प्रमादीप के दृष्टि विष नामक सर्प हुई। फिर मरकर दूसरे नरक गई। वहां 3 सागर की आयु पर्यंत दुख भोगकर वहां से निकली और 2 सागर तक त्रस्त तथा स्थावर योनियों में भ्रमण करती रही। इस प्रकार संसार सागर में भ्रमण करते करते जब उसके पाप का उदय कुछ मंद हुआ, तब चंपापुर नगर में चंडाली हुई। किसी एक दिन उसने समाधि गुप्त नामक मुनिराज के पास जाकर उन्हें नमस्कार किया। उसने धर्म श्रवण किया और मधुमास का त्याग किया। इसके प्रभाव से वह मरकर उसी नगर में सुबंधु सेठ की धन देवी स्त्री से अत्यंत दुर्गंधित शरीर वाली पुत्री हुई। माता पिता ने उसका सुकुमारी तथा सार्थक नाम रखा। इसी नगर में एक धनदत्त नाम का सेठ रहता था। उसकी अशोक दत्ता स्त्री से जिनदेव और जिनदत्त नाम के 2 पुत्र हुए। जिनदेव ने कुटुंबी लोगों उसका विवाह सुकुमारी के साथ कराना चाहते थे, परंतु जब उन्हें इस बात का पता चला तो वह सुकुमारी की दुर्गंधता से घृणा करता हुआ सुब्रत नामक मुनिराज का शिष्य हो गया, अर्थात उसके पास उसने दीक्षा धारण कर ली। तदनंतर छोटे भाई जिनदत्त को उसके बंधुजनों के
बंधुजनों ने बार बार प्रेरणा की कि बड़े लोगों की कन्या का अपमान करना ठीक नहीं है। इस भय से उसने उससे विवाह तो कर लिया, परंतु खुद सर्पनी के समान वह कभी स्वप्न में भी उसके पास नहीं गया। इस प्रकार पति से विरक्त होने से सुकुमारी अपना पुण्यहीन नता की सदा निंदा करती रहती थी। किसी दूसरे दिन उसने उपवास किया। उसी दिन उसके घर अन्य अनेक आरिकाओं के साथ सुब्रता और शांति नाम की आरिकाएं आई। उसने उन्हें वंदना कर प्रधान आरिका से पूछा कि इन दिनों आरिकाओं ने किस कारण दीक्षा ली है, यह बात आप मुझसे कहिए। सुकुमारी का प्रश्न सुनकर शांति नाम की आरिका कहने लगी कि हे शुभ नाम वाली सुन, ये दोनों ही पूर्व जन्म में सौधर्म सर के इंद्र की विमला और सुभा नाम की प्रिय देवियां थी। किसी एक दिन ये दोनों ही सौधर्म इंद्र के साथ जिनेंद्र भगवान की पूजा करने के लिए नंदीश्वर दीप में गई थी। वहां इनका चित्त विरक्त हुआ, इसलिए इन दोनों ने परस्पर ऐसा विचार स्थिर किया कि हम दोनों इस पर्याय के बाद मनुष्य पर्याय पाकर तप करेंगी। आयु के अंत में वहां से च्युत होकर ये दोनों साकेत नगर के स्वामी श्रीसेन राजा की श्रीकांता रानी से हरिसेन और श्रीसेना नाम की पुत्रियां हुई हैं। यौवन अवस्था प्राप्त कर ये दोनों विवाह के लिए स्वयंवर मंडप के भीतर खड़ी थी कि इतने में ही इन्हें अपने पूर्व भव में की हुई प्रतिज्ञा का स्मरण हो आया। उसी समय उन्होंने समस्त बंधु वर्ग तथा राजकुमारों का त्याग कर दीक्षा धारण कर ली। इस प्रकार शांति आरिका ने वचन सुनकर सुकुमारी बहुत विरक्त हुई और अपने कुटुंबी जनों की सम्मति लेकर उसने उन्हीं आरिकाओं के पास दीक्षा धारण कर ली। किसी दूसरे दिन वन में बसंत सेना नाम की वेश्या आई थी। उसे बहुत से व्यभिचारी मनुष्य घेर कर उससे प्रार्थना कर रहे थे। यह देखकर सुकुमारी ने निदान किया कि मुझे भी ऐसा ही सौभाग्य प्राप्त हो। आयु के अंत में मरकर वह पूर्व जन्म में जो सौमिल भूत नामक ब्राह्मण था और तपश्चरण के प्रभाव से अच्युत स्वर्ग के देव हुआ, उसकी देवी हुई। वहां की उत्कृष्ट आयु बिताकर उन तीनों भाइयों के जीव वहां से च्युत होकर रत्नत्रय के समान तुम प्रसिद्ध पुरुषार्थ के धारक युधिष्ठिर, भीमसेन और अर्जुन हुए हो, तथा धनश्री और मिश्रश्री के जीव प्रशंसनीय पराक्रम के आधार पर नकुल एवं सहदेव हुए हैं। इनकी कांति चंद्रमा और सूर्य के समान है। सुकुमारी का जीव कंपिल्य नगर में वहां के राजा द्रुपद और रानी दृढ़रथा के द्रौपदी नाम की पुत्री हुई है। इस प्रकार नेमिनाथ भगवान के द्वारा कहे हुए अपने भवांतर सुनकर पांडवों ने अनेक लोगों के साथ संयम धारण कर लिया, तो ठीक ही है, क्योंकि सज्जनों का बंधुपना यही है। गुण रूपी आभूषण को धारण करने वाली कुंती, सुभद्रा तथा द्रौपदी ने भी राजमती गणिका के पास उत्कृष्ट दीक्षा धारण कर ली। अच्छा, इसमें सुभद्रा द्रौपदी ने, अच्छा, अंत में तीनों के जीव 16वें स्वर्ग में उत्पन्न हुए और वहां से च्युत होकर निसंदेह समस्त कर्म मल से रहित हो मोक्ष प्राप्त करेंगे। जिन्हें अनेक उत्तमोत्तम रिद्धियां प्राप्त हुई हैं और जो अतिशय भक्ति से युक्त हैं, ऐसे पांचों पांडव कितने ही वर्षों तक नेमिनाथ भगवान के साथ विहार करते रहे और अंत में संतुजय पर्वत पर जाकर
आतापन योग धारण विराजमान हो गए। देव योग से वहां दुर्योधन का भांजा कुर्यवर आ निकला। वह अतिशय दुष्ट था। पांडवों को देखते ही उसने अपने मामा के वध का स्मरण हो आया, जिससे क्रुद्ध होकर वह पापी ने उनके शरीर पर अग्नि से तपाए हुए लोहे के मुकुट आदि आभूषण रखकर उपसर्ग किया। इन पांचों भाइयों में कुंती के पुत्र युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन तो छपक श्रेणी चढ़कर शुक्ल ध्यान रूपी अग्नि के द्वारा कर्म रूपी ईंधन को जलाते हुए मुक्त अवस्था को प्राप्त हुए और नकुल तथा सहदेव सर्वार सिद्धि विमान में उत्पन्न हुए। इधर भट्टारक नेमिनाथ स्वामी भी गिरनार पर्वत पर जा विराजमान हुए। उन्होंने 699 वर्ष 9 महीने और 4 दिन विहार किया। फिर बिहार छोड़कर 533 मुनियों के साथ 1 महीने तक योग निरोध कर आषाढ़ शुक्ल सप्तमी के दिन चित्रा नक्षत्र में रात्रि के प्रारंभ में ही 4 अघात्य कर्मों को नाश कर मोक्ष प्राप्त किया। उसी समय इंद्रादि देवों ने आकर बड़ी भक्ति से विधि पूर्वक उनके पंचम कल्याणक उत्सव किया और तदंतर वे सब अपने अपने स्थान को चले गए। जो दूर से ही आकाश में अपनी अपनी सवारियों से नीचे उतर पड़े, जिन्होंने शीघ्र ही अपने मस्तक झुका लिए हैं, जिनके मुख स्तुतियों के पढ़ने से शब्दायमान हो रहे हैं, जिन्होंने दोनों हाथ जोड़ लिए हैं और जिनका चित्त अत्यंत स्थिर है, ऐसे इंद्र आदि श्रेष्ठ देव जिनके चरणों में नमस्कार करते हैं तथा जिन्होंने अपने तेज से हृदय का समस्त अंधकार नष्ट कर दिया है, ऐसे श्रीमान नेमिनाथ भगवान केवल ज्ञान की प्राप्ति के लिए हम सबका शीघ्र ही कल्याण करें। श्री नेमिनाथ भगवान का जीव पहले चिंता गति विद्याधर हुआ, फिर चतुर्थ स्वर्ग में देव हुआ, वहां से आकर अपराजित राजा हुआ, फिर च्युत स्वर्ग का इंद्र हुआ, वहां से आकर सुप्रतिष्ठित राजा हुआ, फिर जयंत विमान में अहिमेंद्र हुआ और उसके बाद इसी जम्बूद्वीप में महान वैभव को धारण करने वाला हरिवंश रूपी आकाश का निर्मल चंद्रमा स्वरूप नेमिनाथ तीर्थंकर हुआ। यद्यपि भगवान नेमिनाथ की वह लक्ष्मी थी कि जिसके द्वारा उनके चरण कमलों की समस्त देव पूजा करते थे। उनकी वह कुमार अवस्था थी कि जिनका सौंदर्य रूप ऐश्वर्य अपरिमित था और वह कन्या राजमती थी कि जिसकी अत्यंत स्तुति हो रही थी। तथापि इस बुद्धिमान भगवान ने इन सबको जीर्ण तृण के समान छोड़कर संयम धारण कर लिया। सो ठीक ही है, क्योंकि ऐसा क्या कारण है कि जिससे भगवान नेमिनाथ धर्म चक्र के चारों ओर और नेमी पना को चक्रधारापना को धारण न करें। बलदेव का जीव पहले सुभानु हुआ, फिर पहले स्वर्ग का देव हुआ, वहां से च्युत होकर विद्याधर होकर राजा हुआ, फिर चतुर्थ स्वर्ग का देव हुआ, उसके बाद शंख नाम का सेठ हुआ, फिर महाशुभ स्वर्ग में देव हुआ और फिर 9वां बलभद्र हुआ, इसके बाद देव हुआ, फिर तीर्थंकर होगा। कृष्ण का जीव पहले अमृत रसायन हुआ, फिर तीसरे नरक में गया, उसके बाद संसार सागर में बहुत भारी भ्रमण कर यक्ष नामक गृहस्थ हुआ, फिर निर्नामा नाम का राजपुत्र हुआ, उसके बाद देव हुआ और उसके पश्चात बुरा निदान करने के कारण अपने शत्रु जरासंध को मारने वाला
चक्र रतन का स्वामी कृष्ण नाम का नारायण हुआ। इसके बाद प्रथम नरक में उत्पन्न होने के कारण बहुत दुखों का अनुभव कर रहा है और अंत में वहां से निकलकर समस्त अनर्थों का विघात विघात करने वाला तीर्थंकर होगा। कृष्ण के जीव ने चंडाल अवस्था में ही मुनि के साथ द्रोह किया था, इसीलिए वह दुर्बुद्धि नरक गया और इसी कारण से तब तपश्चरण के द्वारा राज्य लक्ष्मी पाकर अंत में उसने विनाश को प्राप्त हुआ। इसलिए आचार्य कहते हैं कि परिग्रह का त्याग करने वाला मुनियों का पाप बुद्धि से थोड़ा ही अपकार मत करो। जिस प्रकार सिंह हरिन को मार डालता है, उसी प्रकार जिसे चारुन मल को मार डालता था, जिस प्रकार ब्रज कंस कांसे के टुकड़े टुकड़े कर डालता है, उसी प्रकार जिसे कंस के मथुरा के राजा के टुकड़े टुकड़े कर डाले थे और जिस प्रकार मृत्यु बालक का हरण कर लेती है, उसी प्रकार जिसने युद्ध में शिशुपाल का हरण किया था उसे पराजित किया था, ऐसे कृष्ण नारायण भला प्रतापी मनुष्यों में सबसे मुख्य क्यों न हो। जिस प्रकार सिंह बलवान हाथी को जीतकर गरजता है, उसी प्रकार सूरवीरता के सागर श्री कृष्ण ने अतिशय बलवान जरासंध को जीतकर गर्जना की थी। उन्होंने अपने समस्त शत्रुओं को जीत लिया था, इसीलिए ये विश्व विजयी कहलाए थे। तथा जिस प्रकार इन्होंने बाल अवस्था में गायों की रक्षा की थी, इसलिए गोप कहलाए थे। जिस प्रकार इन्होंने तरुण अवस्था में ही हाथों में केवल एक दंड धारण कर किसी के द्वारा अविजित इन 3 खंड की अखंड भूमि की रक्षा की थी, इसलिए बाद में वे भी गोप पृथ्वी के रक्षक कहलाते थे। देखो कहाँ तो श्री कृष्ण को बड़े बड़े समस्त शत्रुओं का नाश करने से उस आश्चर्यकारी लक्ष्मी की प्राप्ति हुई थी और कहाँ समस्त जगत में जुदा रहकर निर्जन वन में उनका समूल नाश हुआ। सो ठीक ही है, क्योंकि इस संसार में अपने किए हुए कर्मों के अनुसार ही किसी क्या नहीं प्राप्त होता है। यथार्थ में संसार रूपी चक्र पहिए की हाल की तरह घुमा ही करता है। देखो श्री कृष्ण ने पहले नरक की आयु का बंद कर लिया था और उसके बाद सम्यक दर्शन तथा तीर्थंकर नाम कर्म प्राप्त किया, इसलिए उन्हें राज्य का भार धारण करने के बाद नरक जाना पड़ा। आचार्य कहते हैं कि हे बुद्धिमान जन, यदि आप लोग सुख के अभिलाषी हैं तो पद पद पर आयु बंध के लिए अखंड प्रयत्न करो, अर्थात प्रत्येक समय इस बात का विचार रखो कि शुभ आयु का बंध तो नहीं हो रहा है, अशुभ आयु का बंध तो नहीं हो रहा है। इन्हीं नेमिनाथ भगवान के तीर्थ में ब्रह्मदत्त नाम का 12वां चक्रवर्ती हुआ था। वह ब्रह्मा नामक राजा और जोड़ा देवी नाम रानी का पुत्र था। उसका शरीर 7 धनुष ऊंचा था और 700 वर्ष की उसकी आयु थी। वह सब चक्रवर्तियों में अंतिम चक्रवर्ती था, उसके बाद कोई चक्रवर्ती नहीं हुआ। इस प्रकार आर्ष नाम से प्रसिद्ध भगवत गुणभद्र आचार्य प्रवीण त्रिश्लिष्टन महाप्राण के संग्रह में नेमिनाथ तीर्थंकर, पद्म नामक बलभद्र, कृष्ण नामक अर्ध चक्रवर्ती, जरासंध प्रतिनारायण और ब्रह्मदत्त नाम का सकल चक्रवर्ती के प्राण का वर्णन करने वाला
72वां पर्व समाप्त हुआ। थोड़ा सा पढ़ लूं, ये अभी तो है ना मेरा, आगे पढ़ लूं। हाँ 12 लाइन 12। आगे आगे ये 73वां पर्व है। तदनंतर धर्मेंद्र और भक्तिवश पद्मावती के द्वारा क्या हुआ छत्र धारण, इन दोनों को निषेध जिनकी केवल महिमा से ही हुआ था, वे पारसनाथ स्वामी इस सब की रक्षा करें। भावार्थ, तपश्चरण के समय भगवान पारसनाथ के ऊपर कमठ के जीव ने जो उपसर्ग किया था, उसका निर्माण धर्मेंद्र और पद्मावती ने किया था, परंतु इसी उपसर्ग के बीच उन्हें केवल ज्ञान हो गया। उसके प्रभाव से उनका सब उपसर्ग दूर गया और उनकी लोकोत्तर महिमा बढ़ गई। केवल ज्ञान के समय होने वाले महात्म्य से धर्मेंद्र और पद्मावती का कार्य अपने आप समाप्त हो गया था। हे भगवान, यदि इनका धर्म रूपी श्वेत छत्र समस्त संसार में फैलने वाली छाया को उत्पन्न करता है तो भी आश्चर्य है कि कितने ही लोग पाप रूपी धाम से संतृप्त रहते हैं। सर्वभाषा रूपी परिणमन करने वाली सत्य तथा सबका उपकार करने वाली आपकी दिव्य ध्वनि को संतुष्ट हुए सज्जन लोग ही सुनते हैं, दुर्जन लोग इसे कभी नहीं सुनते। हे देव, अन्य तीर्थंकरों का महामत्य प्रकट नहीं है, परंतु आपका महामत्य अतिशय प्रकट है, इसलिए आपकी कथा अच्छी तरह कहने के योग्य है। आचार्य कहते हैं कि हे प्रभु, क्योंकि आपकी धर्म युक्त कथा कुमार्ग का निवारण और सन्मार्ग का प्रसारण करने वाली है, अतः मोक्षगामी भव्य जीवों के लिए उसे अवश्य कहूंगा। इसी जम्बूद्वीप के दक्षिण भरत क्षेत्र में एक सुरम्य नाम का बड़ा भारी देश है और उसमें बड़ा विस्तृत पदोनपुर नगर है। उस नगर में प्राक्रमण आदि से प्रसिद्ध अरविंद नाम का राजा राज्य करता था। उसे पाकर प्रजा ऐसी संतुष्ट थी जैसे कि प्रजापति भगवान आदिनाथ का पाकर संतुष्ट थी। उसी नगर में वेद शास्त्र को जानने वाला एक विश्वभूति नाम का ब्राह्मण रहता था। उसे प्रसन्न करने वाली दूसरी श्रुति के समान अनुधरी नाम की उसकी ब्राह्मणी थी। उन दोनों के कमठ और मरुभूति नाम के 2 पुत्र थे, जो विष और अमृत के बनाए हुए के समान थे, अथवा दूसरे पाप और धर्म के समान जान पड़ते थे। कमठ की स्त्री का नाम वरुणा था और मरुभूति की स्त्री का नाम वसुंधरी था। ये दोनों राजा के मंत्री थे और इनमें छोटा मरुभूति नीति का अच्छा जानकार था। नीच तथा दुराचारी कमठ ने वसुंधरी के निमित्त से सदाचारी एवं सज्जनों के प्रिय मरुभूति को मार डाला। मरुभूति मरकर मलय देश में कुंभचक नामक सल्ली के बड़े भारी वन में ब्रजघोष नाम का हाथी हुआ। वरुणा मरकर उसी वन में हथनी हुई और ब्रजघोष के साथ क्रीड़ा करने लगी। इस प्रकार दोनों का बहुत भारी समय प्रीतिपूर्वक व्यतीत हो गया। किसी समय राजा अरविंद ने विरक्त होकर राज्य छोड़ दिया और संयम धारण कर सब संघ के साथ वंदना करने के लिए समेत शिखर की ओर प्रस्थान किया। चलते चलते वे उसी वन में पहुंच गए और समायिक का समय होने पर प्रतिमा योग धारण कर विराजमान हो गए। सो ठीक ही है
क्योंकि तेजस्वी मनुष्य अपने नियम का थोड़ा भी उल्लंघन नहीं करते हैं। उन्हें देखकर जिसके दोनों कपोल तथा ललाट से मध झर रहा है, ऐसा वह मधुमत महाहाथी उन प्रतिमा योग के धारक अरविंद मुनिराज को मारने के लिए उद्यत हुआ, परंतु उसके वक्ष स्थल पर जो वत्स का चिन्ह था, उसे देखकर उसके हृदय में अपने पूर्व भाव का संबंध साक्षात दिखाई देने लगा। मुनिराज ने पूर्व जन्म का स्नेह होने के कारण वह महाहाथी चुपचाप खड़ा हो गया। सो ठीक ही है, क्योंकि त्रियंच भी तो बंधुजनों में मैत्री भाव का पालन करते हैं। उस हाथी ने उस मुनिराज से हेतु पूर्वक धर्म का स्वरूप अच्छी तरह जानकर प्रोषोदोपास आदि श्रावकों के व्रत ग्रहण किए। उस समय से वह हाथी पाप से डरकर दूसरे हाथियों के द्वारा ताड़ी हुई वृक्ष की शाखाओं और सूखे पत्तों को खाने लगा। पत्थरों पर हो गया पीना हो गया। ठीक है। अब जो है वो सरला पाटनी तो नहीं होंगी, सरला पाटनी जी है क्या? तो हो गया तुम्हारा हो गया। टाइम अभी 5 मिनट है। हाँ, टाइम भी हो गया, 5 मिनट रह गए। चलो फिर। कितने भाभी भी नंबर तक हुआ अभी? है, कितने नंबर तक हुआ अभी? अभी ये हुआ 20 तक हो गया। हाँ 20 तक हो गया, 20 तक 14 तक हो गया, 14 तक। नहीं, 20 तक हुआ, 20 तक हुआ। 20 पत्तों को खाने लगा, 20 तक हो गया, 20 तक हो गया, 20 तक। 20 तक हो गया। अब जो है ना कि ये 73 पर्व में ना, है। 73 पर्व में 20 तक हुआ ना। हाँ, 20 में हुआ ना, पूरा पढ़ा इन्होंने। हाँ। पूरा हो गया इनका। तो अब जो है ना वो जुर्मानी स्तुति कर ले। जुर्मानी स्तुति कर रहे हैं, कौन कर रहे हैं? शारदे माँ, शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे। मुनियों ने समझी, मुनियों ने जानी, शास्त्रों की भाषा आगम की वाणी। हम भी तो जाने, हम भी तो समझे, विद्या का फल तो हमें माता देना। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे। तू ज्ञानदायी हमें ज्ञान दे दे, रत्न त्रयों का हमें दान दे दे। मन से हमारे मिटा दे अंधेरे, हमको उजालों का सिरद्वार देना। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार देना। तू मोक्षदायी ये संगीत तुझ में, हर शब्द तेरा, हर भाव तुझ में। हम हैं अकेले, हम हैं अधूरे, तेरी शरण माँ हमें तार देना। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार देना। जाने के ज्ञान से सुझे लोकालो, तोहाणी मस्तक धरो सदा दे तो दो। हे जिनवाणी भारती तो हिज पुदिन रे, जो तेरा शरण ले सो पाए सुखे। देव जो अरहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ, दयाद्रम पालु सदा ही मोक्ष पाहो। जय बोलो द्वादश संजय माता की जय। नमः।
भाभी को प्रणाम, रत्नाधारी को वंदना, सभी को जय जिनेंद्र। भाभी को प्रणाम, प्रतिमा को सभी बड़ों वंदना, को सबों को प्रणाम, जय सभी को जिनेंद्र। जय जिनेंद्र, प्रतिमा धारी को वंदना। सभी को सादर प्रणाम, जय सबको जिनेंद्र। सादर जय जिनेंद्र। सादर जय जिनेंद्र। अंजना जी को वंदना। जय सभी बड़ों को जिनेंद्र। सादर जय, सभी को सभी को सादर जय जय जिनेंद्र। जिनेंद्र। ललिता को जय जिनेंद्र। सभी को सादर जय जिनेंद्र। वृत्ति को वंदना, सभी बड़ों को प्रणाम, ललिता जी को चरण स्पर्श। ललिता जी को धो करते हैं, अंजना जी को वंदना, सबको सादर जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय। प्रतिमाधारी को वंदना, बड़ों का सादर चरण स्पर्श, सभी से सादर जय जिनेंद्र। उनको परीक्षा के लिए लिखना है क्या? हाँ, लिख दीजिए। कल के रिजल्ट नहीं आए, मार्क्स तो मालूम हो गए, लेकिन करेक्ट आंसर है वो नहीं आया है। अच्छा, बात करती हूँ। कौन सा हुआ था? 71 का हुआ था क्या? हाँ, और अभी पढ़ रहे हैं अपने लोग 73 हो गया ना? नहीं 72 चल रहा है, 72 चल। शुरू हुआ है, 73 शुरू हुआ है। अच्छा, 72 पूरा हो गया। 71 में शायद 3 परीक्षा बोले थे ना, नहीं क्या? हम्म, वो तीसरी कल हो गई थी ना। वो पूरी हो गई दीदी कल। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक है, बात करते हैं उनसे, अगर अब देंगे तो 72 का बाकी है। परीक्षा ठीक ठीक है, एंड करते हैं। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र, सबको जय।